आज के हमारे पहले मेहमान हैं कॉमेडी के बेताज बेताज बादशाह सलीम अलबेला साहब। बेताज बादशाह इसलिए बोला कि इनके साइज का ताज अभी तक आया ही नहीं। वेलकम सर, वेलकम सलीम साहब। थैंक यू इज्जत अफजाई का शुक्रिया। माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये एंकर है जी? हाँ जी। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡੀਓ ਬਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫੱਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਡਮੀ ਹੈ जी डमी डमी है ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕੁਕੜਾ ਡਮੀ ਦਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ डमी है लेकिन ਇਹਦੇ ਚ शर्म हया दी कमी है। अच्छा ख़वातीनो हज़रात, इनको इग्नोर करें और आज की मेरी कहानी सुने। एक बंदा था। अच्छा तुसी इंज कर दो ना, मैंने लगता उल्टी आने लगी। कहानी सुने। अच्छा, गलत दवाई पी लो, इस तरह का रिएक्शन होता है। हंसो हंसो आप पागल हो गए हो डमी साहब। इस तरह का नहीं रिएक्शन होता, गलत दवाई के बाद हमेशा उस तरह का रिएक्शन होता है। आप इस एंकर को आम ना समझे। शो तो बाद तुसी चुकने ने 12 अंडे दिते होने ने। अच्छा ख़वातीनो हज़रात, इस बात के साथ बात को बढ़ाएंगे, मेरी कहानी सुनेंगे। एक आदमी मरने के बाद जन्नत में चला गया। जन्नत जाना और मुल्तान चला जाता। वो आदमी इंतहाई नेक था। उसे जन्नत में एक हूर मिल गई। उस हूर का नाम था एंजेलिना जूली। वाह वाह। उसने एंजेलिना जूली से कहा कि तुम मेरी नेकियों का बदलाओ। वाह। एंजेलिना जूली ने वापसी पे कहा नहीं, तुम मेरे गुनाहों की सजा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਗਨਲ ਨੇ एंकर जो शो खत्म होएगा ना चार्जिंग ते ला देना क्योंकि अगले हफ्ते ने फिर करना। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਰੀਕ ਪੈਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਰੀਕ ਪੈਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ। वैसे आपस की बात है, ये बात मुझ पर सूट करती है। मैं कहीं से डड्डू लग रहा हूँ आपको? नहीं। अच्छा ख़वातीनो हज़रात, बात हो रही थी एंजेलिना जूली की, बीच में ये क्रिस गेल लोग आ गए। अच्छा, एंजेलिना जूली को हमने उन जैसी एक मॉडल को आज प्रोग्राम में दावत दी है। इनका नाम है सना अजमत। अरे वेलकम सना, वेलकम। देखिए, आप क्यों भूल रहे हैं कि आप एक डमी हैं? मैं डमी नहीं, मैं असली हूँ, असली। वो जिसको आप असली समझ रहे हैं वो मेरा डमी है। आप डमी हैं और आप में कैल्शियम की कमी है। और ऊपर से नाम रखा जी उस्ताद इकबाल। उस्ताद इकबाल ये तो उस्ताद वो नहीं बनया तो तू बन भी किया। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਵੇਲਾ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਜੇ तक। अच्छा, तुम इतने असली हो, मेरी सीट पे तो बैठ गए हो, उनके फार्म हाउस पे कब्जा करके दिखाओ, फिर मानू मैं तुम्हें। ਇਹ ਅਜੇ परफॉर्म हाउस से करे ना फिर ही फार्म हाउस लेगा। क्या बात है सलीम अलबेला। अच्छा, आपने फार्म हाउस की बात की, इसका मतलब है आप मुझे मरवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। असो, गैरत वाले हो वो तो शर्म ही काफी है। बहुत अच्छा। ख़वातीनो हज़रात, बात को आगे बढ़ाते आगे, आज पूछते हैं सलीम अलबेला साहब से कि जिंदगी एक मुसलसल सफर का हिस्सा है। ये बताइए कि आपने भी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात और आजमाइशें देखी होंगी, कैसा गुजरा ये सफर? सफर तो किया ही नहीं, मैंने तो लगता आज भी मैं उकाड़े बैठा। अच्छा, मैंने तो यार पाकिस्तान च हर बंदे दे सिर ते, हर बंदे दे कंधे ते कोई ना कोई जिम्मेदारी है, आए लेकिन सना वाहिद है जिहदे कंधे ते कोई जिम्मेदारी इस तरह देखेगा ना तो साढ़े कंधियां ते तेरा जनाजा जाना ही। चलो सलीम साहब, साडा ते जनाजा कंधे ते जाना है, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚੀਲ ने चौके ले जाना। और तानू राम है। असो, अच्छा सना, आप ये बताएं कि मौसीकी रूह की गज़ा होती है और रक्स अज़ा की शायरी होती है, ये मॉडलिंग क्या भला है? खुदा दा वास्ता इन्हें थक जाना, एक अद्धा बंदा घुटन भी रखो।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੋਕ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਚਬੁਰਜੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। जी आप बता रही थी। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन पूछा आपने कि मुझे तो modeling, लगता है ये इंतहाई क्या- आसान था। आप आराम से बताएं, फजूल आदमी। मॉडलिंग क्या होती है? जैसे कि मौसीकी है, शौक होता है, पैशन होता है, इसी तरह मॉडलिंग भी पैशन होता है और फिर आप डिफरेंट ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो या ये आप अपने और इनबिल्ट होता है कुछ लड़कियों में कि वो मॉडलिंग का शौक रखती हैं और फिर आगे परस्यू भी कर लेती हैं करियर को। चलें फिर अपना नंबर मुझे दे दें। वो आपको नहीं मिल सकता। यहाँ पे बनता है। बल्कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ सना जी ਨੂੰ ताकि वो ब्लॉक लिस्ट ਚ ਪਾ ਦੇਣ। अच्छा सना, मुझे ये बताएं, आप शिकार का शौक तो रखती होंगी? अच्छा फोन ना सना, अगर आपको शिकार का शौक है ना तो आपको कसम है कि आज आप एक शिकार तो जरूर करके चाहिए। हाँ जी, एक शिकार कर ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। की गल आई दावत ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? क्यों? ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਨੇ ਤੇ 2 ਪੀਸ ਪਾਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਲੈਗ ਪੀਸ ਖਾ ਸਕਦਾ, 2 ਪੀਸ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा सलीम अलबेला साहब, मुझे आप ये बताएं कि आजकल आप किस चीज का शिकार कर रहे हैं? नहीं, शिकार मेरी हॉबी नहीं, हम तो लोगों को हंसाते हैं, कॉमेडी करते हैं। शिकार तो आप जैसे लोग करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो दौर याद है जब मैंने शिकार किया। मैं अपनी गन साथ लेके गया, शदीद धूप थी, मैंने गन छोड़ दी और मैंने कहा तब सी ते ठुस कर सी। यार ਇਹਦਾ पोर्शन लैदा ही कर दियो मैं। अच्छा, मेरी बात पे हंसते क्यों नहीं हो? आप खुद हंसते हैं ना। अच्छा सना, वैसे सच में आप शिकार नहीं करती? नहीं, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग खुद ही शिकार हो जाते हैं हमारा, हम शिकार नहीं करते। ਓਏ ਹੋਏ, ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੀ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰਨਾ ਜੀ। ये आज आपको कुग्गी इतनी ज्यादा याद क्यों आ रही है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। और कुक्कड़ भी जंगली नहीं, ब्रॉयलर। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक हाँ जी। आप गन कंधे पे रख के जितने जोर का फायर करेंगे, जितना आगे कारतूस जाएगा उतना ही कंधा पीछे जाएगा। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। नहीं, असल में ना आप तो शिकार करते हैं ना, लोगों के कंधों पे रख के बंदूक चलाते हैं, आपको पता होगा। ओए, ओए। ये मेरी तारीफ हुई है या आपने मेरी बेइज्जती की है? नहीं नहीं, उन्होंने तारीफ ही की है, आपने बेइज्जती समझनी है। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। अच्छा काशिफ साहब, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਲਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? क्यों नहीं आए? ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੀਰੋ ਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। अब आप हंसते ही रहेंगे या ब्रेक भी लेंगे? अच्छा, मुझे मेरी बात में इंटरप्शन पसंद नहीं है, वाह। लिहाजा आप आए, आप ही ब्रेक लें, हम चले जाते हैं। खवातीन आजाद, ये तो ਅੱਛਾ ब्रेक ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ? हाँ जी। ਲਓ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। बहुत ही मुश्किलों से मैंने अपनी सीट पे कब्जा छुड़वाया है। वैसे आज मुझे एहसास हुआ है कि जिनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता हाय है हाय। उन पे क्या बीतती है। तौबा। भाई कब्जा ग्रुप करने वालों तुसी बहुत बड़े ਜ਼ਾਲਮ ਧਰਤੀ अब बस ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋ, ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਓਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟੇ ਵੱਜਣ ਡੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो क्या हुआ? ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਜੀ। ਮਸਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ਲੈ ਛੋੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, मैं ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮਸਾਂ। अच्छा काशिफ वाकई साहब, काशिफ भाई, कब्जा क्यों करते हैं लोग? ਆਏ ਹਾਏ। जब जाना है तो फिर इतनी सी तो जगह मिलनी है, हाय हाय। इधर ही रह जाना सारा। बात आपने बहुत बड़ी अच्छी बात। की है लेकिन आपको सूट नहीं कर रही वैसे। नहीं वो सूट की थी, इतनी सी जगह ही मिलनी। अच्छा, देखा ये गया है कि कॉमेडियंस जो हैं वो फैसलाबाद पैदा होते हैं, गुजरावाला पैदा होते हैं, लेकिन आप उकाड़ा में पैदा हो गए। चले आप पैदा हो ही गए तो उकाड़ा में ऐसा क्या था? कुछ थिएटर था? कहाँ से आपको ख्याल आया कि आप एक एक्टर बनेंगे? ਉਹ ਸਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਲ ਲੰਗੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। वाकई ऐसा हुआ था? ਇਹਨੂੰ पता ना ਉੱਥੇ कलेजी लेके खलोता हूँ। जी। और असल में देखें, ये सारी जो हमारा पाकिस्तान है, ये हमारी धरती माँ है। माँ कुछ भी पैदा कहीं भी कर सकती है। वाह वाह। तो उकाड़ा में क्या मतलब, हर जगह पे जहाँ जहाँ फनकार पैदा हुए हैं, है तो वो पाकिस्तान का असासा ही है ना।
तो फैसलाबाद हो गए या लाहौर या कितने भी। तो पहला थिएटर आपने कहाँ किया? मैंने उकाड़ा में किया था। अच्छा, फिर कैसा रिस्पांस था? बहुत अच्छा। पहले ड्रामे में मैंने एक एंट्री की थी, मैं वैसे ही ट्रायल बेस पे। अच्छा। तो उसी ड्रामे में मेरी 3 एंट्रियां कर दी उन्होंने। क्या बात। अच्छा, ये बताइए कि ये कब डायग्नोज हुआ कि आप कॉमेडियन बनेंगे? नहीं, डायग्नोज की मतलब को पित्ते च पथरी सी कि कब डायग्नोज नहीं, हुआ? पित्ते में पथरी नहीं थी, वो तकरीबन खुद ही पथरी है। नहीं, असल में बाई बर्थ ही था मेरे अंदर थोड़ा सा जुनून, फिल्में देखनी, एक्टरों की नकल करनी। कौन सा फेवरेट एक्टर कौन था आपका फिल्मों में? नहीं, जो उस वक्त थे, क्योंकि मेरी इस वक्त 52 उम्र है। वाह, माशाल्लाह, मुझसे बड़े हैं। 1 साल। मैंने तो नैसान भट्टी साहब की फिल्में देखी हैं, जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में मैंने देखी हैं। तो उसके बाद फिर कलर राय साहब, कायदे आज़म का जलसा भी आपने अटेंड किया था? नहीं, वो तो हमारे दिल में रहते हैं 24 घंटे। ये आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, अक्सर ऐसा करते हैं, कोर्ट का कमाल है ये। ऐसे तो कॉमेडियन हो ना, बेवकूफ जैसे समझते। अच्छा, ये बताइए कि इंस्पिरेशन क्या थे? हर एक्टर के एक इंस्पिरेशन होती है जिसको देख के वो आइडलाइज करता है, वो कौन थे? मेरी इंस्पिरेशन थी अमानुल्लाह साहब। क्या बात। अमानुल्लाह साहब, नो डाउट। जब मैं लाहौर आया तो अमान साहब के पास गया, मैंने कहा जी मैंने आपका शागिर्द होना है। अच्छा। कहना बेटे आप शागिर्द होना तो अलबेला साहब का हूँ। वाह, मैंने कहा वो क्यों? कहना मेरे उस्ताद भी वही हैं। क्या बात। अच्छा जरा ये बताइए कि हमने अक्सर देखा है कि फिल्म से बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि जहाँ से सीख के इंसान एक्टर बनता है, रेडियो से या थिएटर से एक्टर बनता है। ये मॉडलिंग करने के लिए आपने कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया? मैं सिर्फ मॉडलिंग नहीं कर रही, एक्टिंग भी कर रही हूँ। 4 नंबर प्लेटफॉर्म। अच्छा जी। प्रोग्रामिंग भी कर रही हूँ। अच्छा। और सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन सीखा ये वही बात होती है कि स्टार्ट आपका कैसे हुआ? स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ही ड्रामास में, थिएटर प्लेस में काम करती थी। Okay. वहीं मैं सब काम करती थी, तो फिर वहाँ से मुझे पैशन जो था वो आगे और जाने का भी हुआ। फिर मैंने आगे से न्यूज़ कास्टर में अपना अप्लाई किया और वहाँ पर मैं सिलेक्ट हो गई और न्यूज़ कास्टर से मैंने अपना आगाज़ किया। फिर उसके बाद जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं मैं उनको हैप्पीली एक्सेप्ट करती हूँ और उनमें पार्टिसिपेट करती आपको हूँ। क्या लगता है कि आपका पहला ब्रेक थ्रू जहाँ से आपको यकीन हुआ कि आप ये प्रोफेशनल एक्टर या मॉडल बन सकती हैं, वो काम क्या था? काम जब मुझे चैनल में सिलेक्ट कर लिया था, फर्स्ट जो मुझे एज ए न्यूज़ कास्टर जब सिलेक्ट किया था, फिर वहाँ से मेरी जर्नी तो जो थी स्टार्ट हुई थी। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि अब बस सना तुम्हें आगे ही जाना है और काम करते रहना है। सनर ये न्यूज़ कास्टर होती है, रोड पे भी इंट्रो दे रही होती है। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिजली आ नहीं रही इस वक्त। देखें नहर में सब लोग नहा रहे हैं, अल्लाह की कसम दिल मेरा भी बड़ा कर रहे हैं। अलबेला साहब ये बताइए कि सलीम बूटा से सलीम अलबेला तक का सफ़र जो है ये कैसा रहा? ये मेरा निकनेम था मोहल्ले में। वैसे मेरा नाम मोहम्मद सलीम था। असल में होता है ना, माँ बाप के घर पहला बेटा पैदा होते वो तो देसी लोग होंगे सन, हाय नहीं अल्लाह ने तेरे घर बूटा लाता। अच्छा। वो सारे बूटा ही कहने लग पे। ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਓ। अच्छा ਐਡਾ ਸੁੱਕਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਲਾਓ। एनू ओनू या ओनू? चलो उठे तो आगे सारे ला दे। अच्छा काशिफ साहब, कहीं आप भी काशिफ अलबेला बनकर ना निकल जाइएगा, क्योंकि आपकी भी 35-36 बोतलें खून की निकल जाएंगी और आपको भी 12 साल भूखा रहना पड़ेगा। वैसे आपस की बात है, काशिफ जैसे तो बहुत से हैं, लेकिन ये अलबेला बनना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है और मैं ये काम नहीं कर सकता। ये लोग कर ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਲੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ये बताइए सना कि कौन सा मीडियम आप पसंद करेंगी, फिल्म, टीवी या थिएटर? आप क्योंकि एक्टिंग करना चाह रही हैं तो मीडियम कौन सा आपको अच्छा लगेगा? अच्छा, मेरा मानना है कि जब टैलेंट है आप में, यू कैन डू मॉडलिंग, एक्टिंग एंड एवरीथिंग, तो फिर आपको सब चीज़ों में काम करना चाहिए। मैं कोई एक चीज़ को लेकर आगे नहीं चलना चाहती, मैं सब चीज़ों में सब हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना अच्छा, आपको लगता है मॉडल्स को टिप लेनी चाहिए हमारे सलीम अलबेला साहब से, क्योंकि वो जो हड्डियां बाहर निकालनी है, मुंह पतला सा? मॉडल ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि सलीम अलबेला हेल्प कर सकते हैं उनके हेल्प लिए? कर सकते हैं, कोई फेस एक्सरसाइज बता सकते हैं, कुछ जी भी आप बताइए हेल्प सर। कर सकते हैं। आप अपनी फेस के लिए क्या करते मेरा हैं? पता है ऐसे क्यों हुआ है। क्या? ਚਪੇੜਾ ਖਾ नहीं, एक कदी वज भी जाती कोई मसला नहीं। मैं चाय का काम करता, मेरी कंटीन थी चाय की। अच्छा। तो मैं ना वो चाय बनाता था तो मिठा चेक करता था।
इस वक्त हुआ है हमारे सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। वाह वाह, वैसे जलनी नहीं जे, क्यों? दिमाग का चार्जर ही नहीं होता भाजी। और वैसे भी सुना है बिजली जो है वो 5 रुपए यूनिट महंगी हो गई है। चलो कोई नहीं, तुसी केड़ा करंट खा के सोना होंदा। नहीं, दिमाग की बत्ती तो वो अकल वालों की जलेगी ना, तो दिमाग ही नहीं है। ऐसा नहीं कहीदा, एडा बड़ा होस्ट हो। अच्छा सलीम भाई, जी जी, चेक करना है कि आपकी दिमाग की बत्ती कितनी जलती है। ठीक। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं। इसका बिल तो नहीं आएगा? नहीं, इसका बिल नहीं आएगा। बिल बहुत आ रहे हैं ये। हाँ वाकई बिल। वैसे आप मुतासर हुए हैं बिलों से? बहुत ज्यादा। मैं मतलब चोरी करता बिजली। नहीं माशाल्लाह, आपकी इतनी इनकम है, अमीर आदमी, आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बिल देने लगे तो तकलीफ होती है। चले जी, चेक करते हैं कि सलीम अलबेला की दिमाग की बत्ती किस कदर जलती है। पहला सवाल सलीम अलबेला आपसे। सवाल ये है कि अगर सेहत इजाजत दे तो किस तरह की बॉडी बनाएंगे? 4 ऑप्शन है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ या आगा माजिद। आगा माजिद ही ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिरना ਹੁੰਦਾ। आगा माजिद की बनाएंगे। वो आगा माजिद क्या- का ऑपरेशन होवे ना, रसोली निकले तो सलीम साहब तो तगड़ी होएगी। अगला सवाल, इनमें से किसको ज्यादा सर्दी लगती है? 4 ऑप्शन है। हनी अलबेला, नासिर चिन्योटी, बब्बू राणा या सलीम अलबेला। ਜਦੋਂ सर्दी होवे ना, ਅਸੀਂ चारे इकट्ठे होए होने। बब्बू को बहुत सर्दी लगती है, वजह? बब्बू राणा को। वो राणे हैं। राणे हैं, इसलिए आप इस राणे में छुपी कहानी समझते हैं ना कि इसीलिए वो तो बहुत उसके है। साथ काम किया ना, वो बहुत सर्दी लगती है उसको। अच्छा जी, 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। गाड़ी, प्लॉट, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स या 5000 का नोट। क्या उठाएंगे? सब्सक्राइबर क्यों? 5000 का नोट? नहीं, सब्सक्राइबर से बड़े आएंगे पैसे। सब्सक्राइबर अच्छी है। चलें, फिर 4 ऑप्शन हैं। एंजेलिना जूली, करीना कपूर, आलिया भट्ट और साइमा खान। ये चारों लड़ रही हैं कि आपके साथ हीरोइन आना है। क़यामत की निशानियां हैं कि चारों लड़ रही हैं कि उन्होंने आपके साथ हीरोइन आना है। आप क्या सिलेक्ट करेंगे? किसको आना चाहिए आपके साथ हीरोइन? पहले तो ये फील करे ना ये पागल ही है, ये मेरे तो इतनी लड़न बड़ी- नहीं है। एंजेलिना जूली। एंजेलिना ਤੁਹਾਡੀ जूली। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ। नहीं जी, साइमा खान क्यों नहीं? नहीं, साइमा हमारी बाजी है। एंजेलिना जूली। बाजी साइमा हमारी बाजी है। तो वो एंजेलिना आपकी पुफी की बेटी है? नहीं, एंजेलिना जूली मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी, अगला सवाल, पसंदीदा मुकाम कौन सा है आपका? 4 ऑप्शन है। लंदन, पेरिस, दुबई या माई दी चुकी। ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ वहाँ सारे अपने लोग हैं, मजे आते हैं। आए। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੜਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, आपने ड्रामों को के टाइटल तो बहुत देखे होंगे। जी, जी। मैं नाम लूंगा कुछ पर्सनालिटीज के, आपने उनको टाइटल देना जो आपके दिमाग में आए। रेडी? दिमाग की बत्ती जलाएं और पहला जो टाइटल आपने देना है मियां शहबाज शरीफ, अकेले ना जाना, ओह, शेख रशीद, कुवारा बाप, आसिफ अली जरदारी। बिग बॉस। नहीं, जो पहले माइंड में आया वो बोले। नहीं, यही है। जो पहले आया है वो ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ change ਸਲੀਮ किया है। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। आफ्ताब इकबाल। मुस्सा है तो सामने आए। ओह, मुस्सा है सामने, वाह जी वाह। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। जब तक हुकूमत है इमरान खान की, मैं पाकिस्तान नहीं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा। और जैसे उतर जाएगी फिर आ जाएंगे। अच्छा जी, अब इमरान खान। कप्तान मेरा सुल्तान। वेरी गुड। सना जी। आपकी बारी। शुक्र। आपको यकीन है कि आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी? जी जी इंशाल्लाह। चलो जी, 4 ऑप्शन है। लंदन का टूर, पेरिस फैशन वीक, बॉलीवुड की फिल्म या हुकूमत की तरफ से 50 लाख रुपए की ऑफर। क्या सिलेक्ट करेंगी आप? पेरिस का फैशन वीक। अच्छा, गुड। जी। 50 लाख का घर का ऑफर अगर आपको किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से? पेरिस में बहुत कुछ मिलेगा मुझे वहाँ पे। ओके। आपके ख्याल में जीवन साथी के पास इनमें से कौन सी चीज होनी चाहिए? 4 ऑप्शन, दौलत, शोहरत, सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर कुकिंग।
दौलत। दौलत ही होनी चाहिए क्योंकि कुकिंग बुढ़ी करा ही लेंदी। तो फिर शेफ रख लेंगे ना, दौलत हुई तो अगर कुकिंग तो फिर लड़ाई होती रहा करेगी। तुम करो मैं ओ करूंगी। शेफ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹਰ ਖਾਵੰਦ ਘਰ ਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੋਸਟ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਆਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰੀਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਰੀਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹਰੀਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰੀਸਾ ਲੈ ਜਾਓ। अच्छा जी, इन 4 हीरोज हैं जिनके आपस में मुकाबला कर रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने हीरो आना है। 4 ऑप्शन है, आपने अपना हीरो सेलेक्ट करना है। टॉम क्रूज, हुमायूं सईद, वाह। रणबीर कपूर या फिर सलीम अलबेला। अभी देखें आसपास तो सलीम मेरा अलबेला कह है, तो सलीम अलबेला ਓ ਵਾਹ 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 जो हीरो आना पहली है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਫਿਲਮ ਵੈਸੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਜੀ? ਦਮਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आप किसी प्लेयर से शादी करें तो उस प्लेयर को कौन सी स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए? 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, फुटबॉल, रेसलिंग या फिर लूडो। क्रिकेट। किस क्रिकेटर से शादी करना चाहेंगी आप? मुझे किसी क्रिकेटर का नहीं पता कि कौन है, शायद अफरीदी अच्छे लगते हैं, शादी नहीं करना चाहूंगी। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। बहुत ही हाँ जी, अच्छा, आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? वो उनके जो दामाद हैं वो वैसे तो मुझे पसंद नहीं है। शाहिनशाह। हाँ, लेकिन चलो अगर करनी हो तो उनसे कर लें। अच्छा काशिफ साहब, मैं एक सवाल सलीम अलबेला साहब से पूछना चाहूंगा जी जी, कि पूछिए। आपको अगर कोई होस्ट, 4 होस्ट है, ऑफर करें शो में आने की, तो आप किसके शो में जाएंगे? नंबर 1 आफ्ताब इकबाल, नंबर 2 आफ्ताब इकबाल, नंबर 3 आफ्ताब इकबाल, नंबर 4 आफ्ताब इकबाल। जल्दी कर दिया, बताए। ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। वैसे मैंने सुना है कि जो स्टेज के हमारे फनकार भाई हैं उनके घर में कुकिंग बहुत अच्छी होती है और वो खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। ये बताइए आपको किस डिश पे महारत हासिल है, किस पे हम कहते हैं आहा? मैं टींडे गोश्त बड़े अच्छे बना लेता हूँ। अच्छा, हाँ टींडे गोश्त बड़ी अच्छी dish है। हाँ तो इसमें ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या है? इसमें क्या है? मैं क्या पता नहीं तुसी नहीं खाने नाराज हो गए। नहीं अच्छा, ये बताइए कि आप टीवी करते हैं, थिएटर भी करते थे, अभी भी करते हैं? नहीं अभी कम किया है। हाँ, और आप सोशल मीडिया पे आपके अपना यूट्यूब चैनल है, इतने आप मसरूफ रहते हैं, क्या भाभी से बात भी कमेंट बॉक्स में होती है या हो जाती है उनसे बात? नहीं नहीं डेली वो मुझे मतलब झाड़ा झूड़ा पा के घरों काट दी। नहीं नहीं डेली मैं घर ही होता हूँ, बस अपना काम किया तो घर। जब हमारी भाभी नाराज हो जाए, यानी कि आपके बच्चों की अम्मी, चले इतना कर लेते हैं भाई, अम्मी तो है ना वो, हाँ। चाहे आपके बच्चों की है, वो बच्चों की अम्मी है, मेरी कुछ नहीं लगती। जब आपके बच्चों की अम्मी जो है नाराज हो जाए तो कैसे मनाते हैं? लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं, कोई अच्छा खाना खिलाते हैं, कोई गाना गाते हैं या फिर तरले मिनते करते नहीं हैं? ये ज़रूरी नहीं कि नाराज़ हो तो फिर ही खिलाना है। वैसे ही मैं मेरे 2 दिन होते हैं बच्चों के साथ, हफ्ता एतवार, ताकि बच्चों को भी पता लगे भी यही साडा प्यो है। नहीं तो फनकार इतने बिजी होते हैं और पता ही नहीं लगता है। एक बात बताइए, बच्चे आपको सीरियस लेते हैं या वो भी बस? नहीं बच्चे मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। ਨਹੀਂ नहीं ਤੇ 2 ਦਿਨ ਫਰਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ। मरे बाकी 5 दिन को और फराउंदा रहता है। ये बताइए आपके बच्चों की अम्मी ने कभी आपको जुगत मारी हो? मारती रहती हैं कभी कभी। नहीं वो तो चपेड़े हैं ना। वो जुगत का पूछ रहे। या मजाक ना करें, आप उस्ताद हैं, आप क्या कर रहे नहीं हैं? नहीं वो भी मजाक नहीं कर रहे, सीरियस है। कोई जुगत क्योंकि याद हम साथ साथ ही रहते हैं ना, जो इन्हों प्यारियां होंदी मैं क्या हुण आराम है। सना, जी। आखिरी बार आपने किचन की यात्रा कब की? किचन ओके, मैं सालन खराब हो गया। नहीं आज ही की है, सुबह मैं अपना अच्छा। नाश्ता खुद बनाती हूँ। ओके, ये बताइए कि अंडे के अलावा क्या बना लेती हैं आप? अच्छा, अंडे के अलावा आज तो ऑमलेट ही बनाया, कॉफ़ी बनाई है, ऑमलेट बनाया, उसके अलावा भी कुछ नहीं आता, ब्रेड बटर लगा अच्छा, ये बताइए, हमने देखा खाना कि नहीं। ये रैंप पे मॉडल्स वॉक करते वक्त गिर जाती हैं। अच्छा, ये नेचुरल गिरती हैं या कुछ जानबूझ के गिर जाती हैं? नहीं जो ऐसा कुछ ब्लंडर होता है तो नेचुरली होता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं hurt कुछ करवाए। अपनी शोहरत के लिए भी गिर जाती ना, बहुत गिर जाती है। नहीं, शोहरत के लिए मुझे लगता है पॉइंट है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, आज ते हैवी बाइक किराए ते देने वाले लग रहे हो।
ये बताइए कि आप अंदर क्या कर लेने आए हैं? जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं, है कोई सखी जो बाबे के साथ भी एक स्लोमो बना ले, लाइक। ओहो ओहो, वैसे आज हमने अपने शो में आपसे बड़ा बाबा बुलवाया हुआ है, ये देखिए। अरे वाह 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 वाह, वो तो पहले ही हाथ जोड़न दे। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ। नहीं नहीं नहीं, ओए पटारी वो- च नहीं मैं पांदा, ऐद की पटारी साफ है। जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं, बाबे जोगियों का आलमी इजलास अटेंड करने के लिए गए थे। जोगियों का आलमी इजलास। Exactly, you're absolutely right. कौन सी जगह पे गए थे आप? जोगियों का ये बोल दे भी नहीं। अच्छा मैं क्या वैसे ही भाई नहीं, इधर ही कहीं होगा, कोई पार्टी, कोई मतलब इधर ही इजलास होगा। इन्ना कपड़े ना जहाज च बहन ही नहीं देंगे। जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं, जोगियों का आलमी इजलास अटेंड किया है। यस, और उसे तकरीरां तो सुवाए और कुछ भी नहीं सी। तो इजलासों में यही कुछ होता है? हाँ, मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ कि कभी जनरल असेंबली के इजलासों में तकरीरों के अलावा भी कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है कि नहीं कुछ हुंदा ते को ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ये देखिए जनाब है। ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਕਟਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹਾਲਮ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਂਟ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ गई। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ये फैशन का आलम ये है। स्टाइल है, ये शॉर्ट चल रही आजकल। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਾ ਰਧਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ। Very good, very good। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਵੀ ਲਾਲ रंग ਦੇ ਹੋ गए। ये बताइए कि आज आप अपनी पटारी कब खोलेंगे? अरे आपका फीडर है इसमें। इतनी टेंशन आपको हो रही है। जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे सलीम साहब दी ग्रेट। वैसे मैं एक गल अपनी पूरी ईमानदारी नाल तुहानू दसां, जी जी, मैं डाई हार्ट इन्हां दा फैन हां। Very good। थैंक यू। अरे भाई पूरा बाबे आपको मानते हैं, यकीन करें, ईमानदारी की बात है। बाबे आपको अच्छा मैं समझा, मैं भुलेखे नाल मूंह तो ही हथ ला ले। ਇਹ ਕਿ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ? अरे वाह वाह वाह। क्या बात है, उस्ताद आदमी है यार, ईमान से। और आप कैसे हैं? इन्हां दा दर्जी थक गया सी। बंदा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਨੂਬੀ ਮਾਡਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वैसे क्या बात है, आज इस सीट पे बैठ के अच्छे लग रहे हो, नाल लड़की खूबसूरत मॉडल, और सीट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऐसी सीट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। यार मैं नेड़ेों ਵੇਖਿਆ। ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। एक मिनट ठहर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਪਟਾਰੀ 'ਚੋਂ ਨਾ कहा हुआ मेरे मोने काके को, कहा हुआ था ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਜੋਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਡ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। ते मामे सौरे ने गुस्सा लग रहे। ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਹੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। यार देखो, ये आपस की लड़ाई में मुझे मत लाया करो। नहीं नहीं नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਵਹਾ ਦੇ ਜਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ? ਓਏ ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੱਪ ਮੈਂ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਟਾਈ ਲਾ बैठा। अच्छा, जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टोने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं। जो कि साधु संत फकीर उस पे ऐसा मंत्र करेंगे कि लड़की जुगते करने लग पड़े, तो मानो जोगिया तेरा ही कमाल है। हो ही नहीं सकता। देखो फिर जरा देखती हैं आंखों सुनते कानों के सामने, जोगी साधु संत फकीर इस लड़की को जुगतों पे लगाने जा रहा है। बच्चा हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक तुम तड़ाका दागड़ 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 दिन ता आ कुड़ी ने जुगता शुरू की थी ना। नहीं। आए इंज हर बंदा ही जुगता करन लग पैंदा ते हर बंदा सलीम अलबेला ना बने। हाय हाय। This is the fine comedian। ਇਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ 1500 ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा क्या 1500 ਹਾਂਜੀ कदी देखे ਹਾਂ ਵੇਖੇ। आप तो 20 ਦੀ मूंगफली लेंदे हो, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। अच्छा खवातीनो हजरात, मैंने आज शो में जोगी को इसलिए बुलाया कि आज लाइव इसको फांसी दी जाएगी और इसको मार दिया जाएगा। ਓਏ ਤੇਰੇ ਉਹ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ। ये तेरे ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਸੀ। जो कि साधु संत फकीर ने बाबे पहुंचे बाबे ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं। वाह 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 वाह, 1 2 3 4 ते 5वीं कट दी विचों।
आप अपनी सेहत क्यों नहीं बनाते? ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰੋ। मैं एक बंदे ਦਾ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ और कितना खा गया। देखिए जरा जोगी एक साधु सेकंड, संत एक फकीर सेकंड, का बाबे पहुंचे, बाबे एक ने सेकंड, एक एक सेकंड इंतजार नहीं कर नहीं, सकता। मुझे ऐसा लगता है कि सलीम साहब को बहुत डर लगता है सांप से। किससे? सांप से। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਓਏ ਹੈ? ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ, ਦੂਰੋਂ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ। चल भाई पुत्र जी, इसमें असली स्नेक है। यस, रियल स्नेक। चल बाबा सपा जी, पुत्रा जरा नेड़े हो, जरा फुनकार मार के वहा। बाबा जी साड़ी भी सुन लिया करो, डर जाएगी कुड़ी। कौन? कुड़ी। नहीं डरती, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੱਪ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਵਿਨਸ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। देख फिर जरा देखती हैं आंख और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शाप निकालने जा रहा है पुत्र। हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छुछड़ा का दागड़ 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 कर दिन ताकरियां बोतरा खरियां बोतरा सुचियां बोतरा कुल सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुन्ना रानी के सपरान गम चल पुना तुर तक दिन झंडे शाह तुर तक दिन झंडे शाह दा तिरकड़ी दा तिरकड़ी दा कर दिन ता सांप निकले। नहीं। हाय एला फिर स्माइली इमोजी निकली। वाह जी वाह। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਜੀ? हाय हाय हाय, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है हंसाना। वाह। और जो हंसाते हैं वो यकीनन बड़े इंसान होते हैं। वाह। So I salute you, Thank you, Salim thank you. Albela. Thank you so Jogi very Baba. much for coming in my show. Not my show, it's my show. It's our show. Yes, it's our show. 24-hour show. ਮਾਈ ਸ਼ੋ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। वाह वाह वाह, हंसते हंसाते रहना चाहिए क्योंकि जिंदगी 4 दिन दी है कि नहीं? हाँ जी। मेरे- हाँ, तो 4 दिन बाद तुसी मेरे नाल चलना है कि अच्छा नहीं? जोगी साहब, हाँ जी। मेरे क्योंकि शो से सलीम अलबेला साहब चले गए, मुझे 2 अदद सलीम अलबेला तो देना। असो ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਦਰ ਖੋਲੋ, ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਕਤੀਆਂ। ये मोहब्बत का जो सब कुछ अंबार करने के पड़ा, बाद ना आखिर में अच्छा नहीं रहा है। ये मोहब्बत का जो, चलो सुनाओ। ये मोहब्बत का हाँ। जो अंबार पड़ा है मुझ में, ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में, वाह। इसलिए है कि मेरा यार पड़ा है। हाय हाय। हर ताल्लुक को मोहब्बत से निभा लेता है। वाह। दिल है या कोई अदाकार पड़ा है मुझ में। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। जोगी ने कहा कि हम सलीम अलबेला को सैल्यूट करते हैं, सिर्फ वो नहीं, पूरा प्रोग्राम आपको सैल्यूट Thank करता you, है। thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, आपका सना बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। देखते रहिएगा तंज़ व मज़ाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।